सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 20 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू हो चुकी है। हींग को भारत में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये गहरे लाल या फिर भूरे रंग की होती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सबसे पहले इस खेती का सफल परीक्षण किया गया है। हींग की खेती ऊंचाई वाले और ठंडे इलाकों में की जाती है। हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश लिगंपा नारायण हैं। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 हैं। राज्य के पशु हिमतेंदुआ, राज्य के पक्षी जुराना, राज्य के वृक्ष देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क ओपन 2020 में किसने अपना पहला खिताब जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने पहला खिताब जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोजोमी ओकुहारा ने कैरोलिना मारिन को हराकर अपना डेनमार्क ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। नोजोमी ओकुहारा जापान देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आपके रोहन जेटली, डी आपका आंसर हो जाएगा। DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, स्थापना 1883, मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष रोहन जेटली, सेक्रेटरी विनोद तेहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? श्रीलंका, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्लिनेक्स श्रीलंका के तिरकोमाली शहर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। स्लिनेक्स अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना और नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं के साथ अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इलावेनिल वलारिवान ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की इलावेनिल वलारिवान 627.5 स्वर्ण पदक जीता है। सिओरी हिराता रजत पदक जीता है। इंडोनेशिया विद्या तोयिबा 621.1 कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ ने ऑनलाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में किस पुरुष ने स्वर्ण पदक जीता है? नोया ओकोदा ने यहाँ पर ये स्वर्ण पदक जीता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नोया ओकोदा स्वर्ण पदक जीता है। साहुमा ने 623.8 रजत पदक जीता है। अब्दुल्ला हेल 617.3 कांस्य पदक यहाँ पर जीत चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? सिंगापुर यहाँ पर पहला देश बन चुका है, डी आपका आंसर हो जाएगा। फेस स्कैन के माध्यम से सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। फेस स्कैन जैसे राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट और रोजगार पास के साथ किया जाएगा। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति
हलीमा याकूब हैं, प्रधानमंत्री ली सीन लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो ये चिली के बीच की गई है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है, राजधानी सेंटियागो है, करेंसी पेसो, राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनियेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? 70.8 वर्ष हो चुकी है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो यहाँ पर ऐश्वर्या श्रीधर ने जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐश्वर्या श्रीधर को यह पुरस्कार जंगल में हजारों जुगनुओं से रोशन एक पेड़ की तस्वीर खींचने के लिए दिया गया है, और सर्गेई गोर्स्कोव ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने आधुनिक उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी फुल फॉर्म, स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं, मोटो सेवा और निष्ठा है, महानिरीक्षक पीएस रानी पसे हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्लब ने आई लीग की ट्रॉफी का खिताब जीता है? मोहन बागान ने यह खिताब जीता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब है, जिसे आमतौर पर मोहन बागान के रूप में जाना जाता है। मोहन बागान ने पूर्व चैंपियन आइजोल एफसी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वे अगले 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी भल्ला को पिछले साल 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। गौबा इस समय कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कौन सा देश फेस स्क्रीन करने वाला पहला देश बन गया है? यहाँ पर सिंगापुर बन चुका है, इसकी डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में तपेदिक के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दुनिया भर में भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में सिकुर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की एक प्रजाति देखी गई है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के सिकुर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की एक जोड़ी देखी गई है। ऐसा माना जाता है कि 12-14 एशियाई राजा गिद्ध मिदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहते हैं, जो सिकुर पठार और मोयर घाटी की सीमाओं पर हैं। लगभग 5 दशक पहले एशियाई राजा गिद्धों को तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक देखा जाता था। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एशियाई राजा गिद्ध गंभीर रूप से खतरे में हैं। उन्हें लाल सिर वाले गिद्ध या भारतीय काले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यहाँ पर ये सप्ताह 15 से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम शुरू किया है। कपिला IP साक्षरता एवं जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम का नाम
संक्षिप्त नाम है। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। यह कार्यक्रम कॉलेजों एवं संस्थानों को अधिक से अधिक छात्रों को पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही 15 से 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाने का भी निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान में यहाँ पर चला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जैकिंडा अर्डर्न किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए पीएम चुनी गई है। कोविड से लड़ाई में सख्त रणनीति का लागू करने वाली अर्डर्न अपने पश्चिमी साथियों के बीच अकेली खड़ी रही और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी थी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है। भारत रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? नोजोमी ओकुहारा ने 3 बार की विश्व कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। नोजोमी ओकुहारा जापान से बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन हैं। कैरोलिना मारिन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और स्पेन से है। डेनमार्क ओपन 2020 एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट के रनअप और विजेता यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। महिला एकल में जापान की नोजोमी ओकुहारा है, रनर अप है स्पेन की कैरोलिना मारिन। यहाँ पर पुरुष एकल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनेसेन है, डेनमार्क के रसमस जेम के रनर अप है। मिश्रित युगल में जर्मनी के मार्क लाम सफस और इसाबेल हेट्रिच ने यह पुरस्कार जीता है, रनर अप है क्रिस और इंग्लैंड के गेवी एडकॉक। महिला युगल में यूकी फुकुशिमा और जापान के सायाका हिरोटा, जापान के मायू मात्सुमोतो और वकाना नागाहारा है। नेक्स्ट यहाँ पर पुरुष युगल में मार्क्स एलिस और इंग्लैंड के क्रिस लेग्रिज ने पुरस्कार जीता है, रनर अप है वाल्दिमिर इवानोव और रूस के इवान सोजोनोव। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लेनेक्स का यह 8वां संस्करण है, जिसका आयोजन 19 से 21 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। श्रीलंका के तिरुकोमाली से आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की नौसेना से SLN जहाज सायरा और गजाबाहु भाग लेंगे। स्लेनेक्स का 7वां संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम से आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा, आपसी समझ में सुधार करना और दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। अभ्यास की स्लेनेक्स श्रृंखला 2005 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। लाइट्स ऑफ फैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की। केवल 100 इमेजेस और शॉर्ट लिस्ट किया गया था और उसने बिहेवियर इनवर्टेब्रेट्स श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता। विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। 20 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए चले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.1
6 वर्ष से बढ़ाकर 2019 में खालिस्तान वर्ष हो गई है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 70.8 वर्ष यहाँ पर जीवन प्रत्याशा हो गई है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत कहाँ पर हो चुकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में शुरुआत को किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 अक्टूबर 2020 को किसने घोषणा की कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर घर जल योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा इस मामले में प्रथम स्थान पर है, हर घर जल योजना में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में खालिस्तान स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 94 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर खालिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि थरूर। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नवनियुक्त अंतरिम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अंतरिम अध्यक्ष हैं यहाँ पर डॉक्टर माइकल ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं 20 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 20 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 294 है, और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 295 है। भारत और विश्व इतिहास में 20 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 20 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 20 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 20 अक्टूबर 1568 को मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। 20 अक्टूबर 1572 को स्पेनिश टेरिसोस के 80 साल के युद्ध सैनिकों ने स्पेनिश नीदरलैंड में गोइज की घेराबंदी से छुटकारा पाने के लिए रात भर पानी में चलते हुए उसके मुंह पर एका सटेत नदी सकेलड़ को लहराया। 20 अक्टूबर 1718 को सटेडे बोनट और उनके दल को कैपडर नदी के मुहाने के पास से पकड़ लिया गया और चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना में ले जाया गया, जहां से चोरी के लिए कोशिश करने के लिए सभी को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 20 अक्टूबर 1719 को जर्मनी के गणितज्ञ व दार्शनिक गाटफ्रीड आखेनवाल का जन्म हुआ। उन्हें गणित और दर्शन शास्त्र का व्यापक ज्ञान था। 20 अक्टूबर 1740 को मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया की शासक बनी। 20 अक्टूबर 1740 को 1713 के व्यावहारिक संधि की शर्तों के अनुसार मारिया थेरेसा ने ऑस्ट्रिया में हाब्सबर्ग राजशाही के सिंहासन को संभाला। 20 अक्टूबर 1740 को 1713 के व्यावहारिक संधि की शर्तों के लिए तहत मारिया टेरेसा ने ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग राजशाही का सिंहासन संभाला। 20 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता अब कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया। 20 अक्टूबर 1786 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में पहली खगोलीय अभियान का आयोजन किया गया। 20 अक्टूबर 1803 को अमेरिकी सीनेट ने संयुक्त राज्य के आकार को दोहराते हुए लुइसियाना खरीद संधि की पुष्टि की। 20 अक्टूबर 1818 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1818 की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने कनाडा संयुक्त राज्य की सीमा को प्रशांत महासागर और जंगल की झील के बीच 49वें समानांतर पर बसाया। 20 अक्टूबर
1820 को स्पेन ने फ्लोरिडा के हिस्से को $5 मिलियन में संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचा। 20 अक्टूबर 1832 को एडवर्ड टर्नर ने पहली बार रसायनों के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया। 20 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी बहुप्रतीक्षित कविता ओलिसिज लिखी। 20 अक्टूबर 1864 को अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने थैंक्स गिविंग डे को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया गया। 20 अक्टूबर 1891 को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहला अंतर्राष्ट्रीय 6 दिन का बाइक रेस शुरू किया गया। 20 अक्टूबर 1905 को गल टास रे एस के खेल और एसोसिएशन फुटबॉल क्लब इस्तांबुल में स्थापित किया गया। 20 अक्टूबर 1924 को भूकंप दक्षिण कैरोलिना राज्य और आसपास के अधिकांश क्षेत्र में हंगामा पैदा करता है। 20 अक्टूबर 1940 को नीदरलैंड में राशन में पनीर भी मिलाना शुरू हुआ। 20 अक्टूबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध जर्मन सैनिकों ने नाजी के कब्जे वाले सर्बिया में क्रूगू जैविक में हजारों नस्लीय लोगों का नरसंहार शुरू किया। 20 अक्टूबर 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध एक वादा पूरा करते हुए उन्होंने 2 साल पहले किया। जनरल डगलस मैक आर्थर ने लेटे पर आसीन फिलीपीन द्वीप समूह की पुनरावृत्ति शुरू करने के लिए उतारा। 20 अक्टूबर 1951 को अफ्रीकी अमेरिकी कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी जॉनी ब्राइट एक ऑन फील्ड हमले के विक्टिम थे जिसने अंततः एनसीएए फुटबॉल नियम में बदलाव के लिए उकसाया और फेस गार्ड के साथ अधिक सुरक्षात्मक हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य किया। 20 अक्टूबर 1961 को भौतिकी मानव विज्ञानी और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पहले निदेशक रहे बिरजा शंकर गुहा का घाटशिला बिहार में निधन हुआ। 20 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सशस्त्र परीक्षण किया जो एक गोल्फ क्लासू रस मरीन से R-13 का प्रक्षेपण करता है। 20 अक्टूबर 1967 को वियतनाम युद्ध में अमेरिका की भागीदारी के खिलाफ प्रदर्शन और अस्वीकृति व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शनों के 5वें दिन लगभग 10,000 प्रदर्शनकारी ओकलैंड कैलिफोर्निया की सड़कों पर निकले। 20 अक्टूबर 1967 को रोजर पैटरसन और रॉबर्ट गिमलिन ने कैलिफोर्निया के 6 रिवर नेशनल फॉरेस्ट में एक अज्ञात फिल्म को फिल्माया जिस पर उन्होंने दावा किया था कि वे बिगफुट हैं। 20 अक्टूबर 1973 को एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया की रानी के रूप में सिडनी हार्बर में बेने लॉन्ग पॉइंट पर सिडनी ओपेरा हाउस को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। 20 अक्टूबर 1977 को अमेरिकी रॉक बैंड लिनिएड स्काई नर्ड के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई जब उनका चार्टर्ड प्लेन मिसिसिपी के गिल्सबर्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 20 अक्टूबर 1978 को भारत के आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर में 104 टेस्ट में 8,586 रन और 251 वनडे में 8,223 रन बनाए। 20 अक्टूबर 1979 को सिंगापुर में मैकडॉनल्ड्स का पहला स्टोर आर्चर्ड रोड के लिए लेट टावर्स में खोला गया। 20 अक्टूबर 1982 को एफसी स्पार्टक मास्को और HF चेरलेम के बीच एक UEFA कप मैच के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने एक ही समय में सेंट्रल लेनिन स्टेडियम के ग्रैंड स्पोर्ट्स एरेना को छोड़ने की कोशिश की जिसके परिणाम स्वरूप 66 मौत हुई। 20 अक्टूबर 1995 को श्रीलंका ने शारजा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब जीता। 20 अक्टूबर 1998 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल ग्यूम 5वीं बार पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 20 अक्टूबर 2003 को सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा। 20 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका ओटारियो अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार के साथ रहने के लिए यह घोषणा करता है कि वह दिन की
बचत समय का विस्तार करने वाला पहला कनाडाई प्रांत बन जाएगा। 20 अक्टूबर 2006 को भारतीय निगम टाटा समूह एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस खरीदने का फैसला करता है। यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। 20 अक्टूबर 2007 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 20 अक्टूबर 2008 को श्रीलंकाई सैन्य रिपोर्टों ने कहा कि उन्होंने तमिल टाइगर मुख्यालयों के पास एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक रेखा का उल्लंघन किया है जो उत्तरी श्रीलंका में स्थित है। 20 अक्टूबर 2009 को भारत में दुर्व्यवहार किए जा रहे संदिग्ध चुड़ैलों की दुर्लभ रिकॉर्डिंग भारत में विवादों को जन्म देती है। 20 अक्टूबर सन 2010 को चीन उन रिपोर्टों को दोहराता है जो दावा करते हैं कि उसने जापान के खिलाफ इसी तरह के उपायों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को दुर्लभ पृथ्वी खनिज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 20 अक्टूबर सन 2011 लीबिया पर 40 साल एक छत्र राज करने वाले तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी को गृह युद्ध में मारा गया। 20 अक्टूबर सन 2011 को लीबिया के गृह युद्ध में मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के अपदस्थ नेता सिरते की लड़ाई के दौरान पकड़े गए और 1 घंटे से भी कम समय के लिए मारे गए। 20 अक्टूबर सन 2012 को ब्रिटेन सरकार के गंभीर उपायों के विरोध में कई प्रदर्शनकारियों ने ग्लासगो, बेलफास्ट और लंदन के माध्यम से मार्च किया। 20 अक्टूबर सन 2013 को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एयरबैग की तैनाती की समस्या से निपटने के लिए अपने वाहनों के 8,85,000 को वापस बुलाता है जो उन्होंने विद्युत प्रणाली में मुद्दों के कारण होता है। 20 अक्टूबर सन 2014 को तुर्की सरकार ने अपना रुख वापस ले लिया है और अब इस्लामिक स्टेट की सेनाओं से लड़ने के लिए कुर्दों को सीरिया में आने दिया है। 20 अक्टूबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 20 अक्टूबर आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 20 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में 20 अक्टूबर सन 1920 को सिद्धार्थ शंकर राय पुरुष राजनीतिक के भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर सन 1930 को लीला सेठ महिला न्यायाधीश भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर सन 1930 को लीला सेठ महिला न्यायाधीश भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर सन 1978 को वीरेंद्र सहवाग पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर सन 1954 को किरण कुमार पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर सन 1979 को नरगिस फखरी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर 1923 को वी.एस. अच्युतानंदन पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 20 अक्टूबर सन 2005 को जॉन बोस्को जैसो की पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 20 अक्टूबर सन 2010 को बाब गोकी ओने पुरुष फोटोग्राफर संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 20 अक्टूबर सन 2010 को पार्थ सारथी शर्मा पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 20 अक्टूबर सन 2014 को ऑस्कर डे ला रेंटा पुरुष फैशन डिजाइनर संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।